सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, मोबाइल का आविष्कार। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग होता है यह प्लाज्मा कहलाता है, रक्त का तरल भाग। अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका किसने बनाया? तो यह लुई पाश्चर ने बनाया था रेबीज का टीका। रेबीज के टीकों को जो है यह लुई पाश्चर ने बनवाया था, रेबीज के टीके को। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो वह हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह जो है हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वह पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है वह पौधे के पुष्पकली से प्राप्त होता है, लौंग। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो यह जीन के द्वारा तय होता है। वंश परंपरा तथा विकास जो है यह जीन के द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो तांबा के ऊपर जो है बेसिक कार्बोनेट की परत जो है वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा पर जो है बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, हरे रंग की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होता है? तो यह 1370 जो है जूल, 1370 जूल जो है मीटर प्रति सेकंड जो है सौर ऊर्जा आपतित होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जिसको हम बोलते हैं, यह गलत हो गया प्रश्न, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि जो है हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है यह क्या होता है? तो यह समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुओं का त्वरण होता है यह समान होता है। अगला प्रश्न है, संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वेस्केटोमी। संतानोत्पत्ति के को कम करने के लिए पुरुष की जो नसबंदी की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेस्केटोमी, उसको वेस्केटोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उसको बोलते हैं इको साउंडिंग, उसको हम इको साउंडिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है यह सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, फ्लोरीन। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।